नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से। पूरी दुनिया में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग सीमित करने और कई प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। भारत में भी ऐसी ही मांग निरंतर होती रही है, किंतु तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा। इसका अनुमान इन आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है कि भारत में 1990 में पॉलीथीन की खपत करीब 20,000 टन थी, जो अगले 1.5 दशकों में बढ़कर 3 लाख टन से भी ज़्यादा हो गई है। वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसले में दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार को 1 सप्ताह के भीतर ऐसे प्लास्टिक के सारे भंडार को जब्त करने के आदेश देते हुए कहा था कि दिल्ली में अगर किसी व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये की राशि भरनी होगी। देश में 20 से भी अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिबंध प्लास्टिक को लेकर इसी तरह के नियम लागू हैं, लेकिन विडंबना यह है कि शक्ति के अभाव में इतना समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली तथा देश के अन्य तमाम राज्यों में पॉलीथीन का उपयोग बदस्तूर जारी है। अगर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आ रही तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि इनके उत्पादन, बिक्री और उपयोग को लेकर संबंधित विभागों का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अक्सर देखा जाता है कि हमारी छोटी बड़ी लापरवाहियों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की वजह से पॉलीथीन या अन्य प्लास्टिक कचरा नालियों में भरा रहता है, जो नालियों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को ठप कर देते हैं। देखा जा रहा है कि यही कचरा अब नदियों में बहाव को अवरुद्ध करने में भी सहायक बनने लगा है, जो थोड़ी सी बारिश होते ही जगह जगह बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिंता की बात यह है कि प्रतिदिन निकलने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग आधा हिस्सा या तो नालों के जरिए जलाशयों में शामिल हो जाता है या गैर शोधित रूप से किसी भी भू विभाग में पड़ा रहकर धरती और वायु को प्रदूषित करता है। देश भर में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं, किंतु वे अपने कार्य के प्रति कितने संजीदा हैं यह आप भी जानते हैं। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और एनजीटी दोनों प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इन सभी बोर्डों पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या जागरूकता है? क्या आप इस वीडियो से जागरूक हुए हैं? क्या आप अपने प्लास्टिक के कचरे को पानी में, नाली में या नालों में बहाएंगे? आप ही बताएं अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर, ताकि हम जागरूक होकर इस पृथ्वी को प्रदूषण से बचा सकें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।